कुछ नहीं कर सकते तो ब्लेम गेम मत खेलिए साहब, ब्लेम गेम मत खेलिए। मेरी आप लोगों से विनती है, मैं किसी सरकार को, किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं पहले ही कह रहा हूं, हम न्यूट्रल हैं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान का हूं, और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक हमारे परिवार का हिस्सा है। इसमें मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, ये सरकार के लोग भी आते हैं, और हर किसी को इस चीज का दुख है। अगर आपको लगता है कि मोदी जी को दुख नहीं है, तो आपको क्या पता कि मोदी जी को दुख नहीं है? अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी को दुख नहीं है, तो आपको कैसे पता कि ममता बनर्जी को दुख नहीं है? आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को कोई समस्या नहीं है, तो आपको कैसे पता अरविंद केजरीवाल को कोई समस्या नहीं है? मैं आज हर एक पॉलिटिशियन जो कि हिंदुस्तान की केयर करता है, मैं उनके साथ हूं। आपको नहीं पता कि जब लोग मरते हैं तो इन लोगों को दुख होता है साहब। आप ये मत सोचिए कि कोई मरता है तो इनको दुख नहीं है। समझिए, आप इन सबको दुख है। हमारा हर एक पॉलिटिशियन है तो हिंदुस्तानी, और हम कब तक इनको ब्लेम करते रहेंगे? और ये लोग अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये लोग कोशिश नहीं कर रहे? ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको संभाला जाए, बट हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं क्या? जरा सोचिए कि हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं क्या? ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि सारा दिन इन सरकारों को गरियाते रहते हैं। साहब रुक जाइए, ये भी इंसान है, ये भगवान नहीं है। आपने इनको चुन के भेजा, गद्दी पे बैठे हैं। जरा आपको ये लगता है कि चुन के भेजा है, गद्दी पे बैठे हैं तो इनके पास बहुत पावर है। अरे कोरोना के आगे सारी पावर फेल है साहब। किस पावर की बात कर रहे हो आप? कोरोना वायरस के आगे कोई पावर नहीं है। अब बचा सकता है तो हमारी समझदारी। ये ऐसी चीज है जिससे अगर बचना है तो हमें साथ रह के चलना होगा, ब्लेम गेम नहीं खेलना होगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। और बहुत सारे मुझे बड़ा दुख होता है, बस उनको बोलना क्या आया, वो आते हैं कैमरे पर और बोलना शुरू कर देते हैं। आप बोलिए, मना नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट करिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को आपकी मदद की जरूरत है, लोगों को आपके साथ की जरूरत है, आपके ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है। कड़वाहट तो पहले से ही कोरोना ने फैला के रखी है, समझिए इस चीज को। और मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि ऐसे जो कड़वाहट फैलाते हैं ना, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट भी मत करो। हम लोग ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, इनसे हमें बाहर निकलना है, इस दलदल में घुसना है। आप बताइए मुझे, क्या इनसे हमें बाहर निकलना है या फिर दलदल में घुसना है? प्लीज बताइए मुझे, आपसे मैं पूछ रहा हूं। मैं आपके चैट्स फिर से खोलता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताइए कि क्या इस दलदल से आप बाहर निकलना चाहते हो या फिर इस दलदल में और फंसना चाहते हो? और अगर आप इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप उन लोगों को सपोर्ट मत करिए जो कि सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट फैला रहे हैं। आप न्यूज दिखाइए, लेकिन जेन्युइन होके दिखाइए। आप देखो, हर एक इंसान समझदार है, आप सामने वाले को देख के समझ जाता है। और अगर हम लोग ये जो गद्दी पे पॉलिटिशियंस बैठे हैं, चाहे जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो, वो पहले इंसान है, वो पहले हिंदुस्तानी है, वो पहले इंडियन है। उनको भी दुख होता है साहब, वो भी इंसान है, वो भी नॉर्मल इंसान थे, बाद में आपने जितवाया और वो कुर्सी पे बैठे हैं और उनको भी चिंता हो रही है। अरे ऐसी हालत में तो किसी को भी चिंता होगी, लोग मरेंगे तो क्या उनको चिंता नहीं होगी? और क्या आपको लगता है कि ये गद्दी पर सारी उम्र बैठे रहेंगे? उनको भी पता है कि 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, उनकी गद्दी चली जाएगी। अभी हाल फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोच रहे कि हिंदुस्तान को कैसे बाहर निकाला जाए, हिंदुस्तान को कैसे बचाया जाए। और आप समझिए, हर किसी को ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा मत करो।